बच्चों तो पहला नंबर क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं यहाँ पर है, दिखने में लग रहा होगा कि बहुत इजी है कि सर 25 से 25 बार 2 बार में काट देंगे, पावर भी कट जाएगा, हमारा तो आंसर हो जाएगा। बट ऐसे नहीं बनता है। अगर आपसे कभी भी पावर और एक्सपोनेंट का क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप इसको कैसे बनाओगे, तो प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज होगा। चलिए हम इसको बनाकर देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 50 के पावर 50, अब बाई में 25 के पावर 25। आपके माइंड में आता होगा कि क्या करें, कैसे बनाएं कि हमारा आंसर एग्जैक्ट आएगा। इसको हम अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टी है, पर हम इसको वो वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि जो शॉर्टकट में बन जाए, जल्दी बन जाए, ज्यादा कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं पड़े। तो हम क्या करेंगे, 50 पावर को क्या करते हैं, सेम सेम करते हैं। तो यहाँ पे 50 के पावर, अब ये 50 है तो 50 को लिख सकते हैं 2 गुने 25, मतलब यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं, इसका पावर हम 25 लिख देते हैं, क्योंकि 25 में 2 से गुना करेंगे तो 50 होगा। अब ये 25 क्यों किया है, हम देख रहे हैं नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर में, इसका पावर 25 है, इसीलिए हमने पावर को क्या कर दिया, 25 कर दिया। अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में जो है वैसे रहने देते हैं। आगे अब हमारा दोनों पावर पावर क्या है, सेम है, तो एक हमारा प्रॉपर्टी पता चल गया कि पावर पावर सेम हो। तो याद कीजिए कि a के पावर m गुने b के पावर m, अगर पावर सेम सेम हो, बेस अलग हो, तो क्या करते हैं, सेम पावर जो रहता है वही लिखते हैं और गुना कर देते हैं। तो a में b से गुना करेंगे तब क्या हो जाएगा, ab। वैसे अगर डिवाइड होगा तो हम डिवाइड कर देंगे, अगर a के पावर m डिवाइड b के पावर m, अगर ऐसा प्रॉपर्टी हो तो a बाई में b और इसका पावर क्या हो जाएगा, m। मतलब अगर गुना होगा तो गुना करेंगे, डिवाइड होगा तो डिवाइड करेंगे। तो हमारा ये बाई में है तो डिवाइड है, तो हम डिवाइड ही करेंगे। तो पावर सेम सेम है तो क्या करेंगे, सेम ही लिख देंगे। तो 50 के पावर 2 बटा में 25 और इसका पावर क्या हो जाएगा, 25। तो ये चीज हमारा हो गया। अब इसको सोल्व करने के बाद हमारा ऑप्शन में आना चाहिए, तो सोल्व करते हैं। तो 50 के पावर 2 एक मतलब 2 बार आएगा, 50 गुने 50, और नीचे में 25 है तो 25 लिखेंगे, और इसका पावर जो है क्या है, 25 है। इसको कैंसिल कर देते हैं, 25 को 2 बार, 25 दूना 50, तो 50 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100। 100 के पावर 25, हमारा तो ऑप्शन है नहीं 100 वाला, लेकिन हम देख रहे हैं कि 10, 100 को लिख सकते हैं 10 के पावर 2 और इसका पावर हम 25 लिख सकते हैं। तो अगेन 10 के पावर 2 में 25 से गुना करेंगे, जैसे इसको गुना करेंगे किए थे तो हमारा 50 आया था, वैसे ही 25 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50। तो 10 के पावर 50 हमारा आंसर हो गया, 10 के पावर 50। अब आप ऑप्शन में मिलाइए, कौन सा ऑप्शन बनेगा, सी नंबर। आप क्वेश्चन देख के जज नहीं कर सकते हो कि हम डायरेक्ट है, इजी है, बना देंगे, ऐसे काट देंगे, नहीं, आप रूल के हिसाब से बनाइए, प्रॉपर्टी यूज कीजिए, उसके बाद आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि आपको लगता होगा कि सर ये डिवाइड आप क्या दे दिए, ये तो कोई भी बना लेगा, छोटा छोटा बच्चा बना लेगा कि इसमें 222 में 37 से डिवाइड करना है, ऑप्शन आएगा डायरेक्ट। बच्चों कुछ क्वेश्चन में दम होगा, कुछ ऐसा ट्रिक होगा, इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिया। अगर सिंपल डिवाइड होता तो कोई भी नहीं देता, नॉर्मल सी बात है, कोई भी बच्चा बना लेता। तो इस क्वेश्चन को हम क्या मतलब है और मैंने क्यों दिया तो मैं बता रहा हूँ। क्या अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देगा तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप 37 से डिवाइड करो आपको टाइम लगेगा, लेकिन मैं 2 सेकेंड में इसको बना के दिखाऊंगा। कैसे बनाऊंगा तो देखिए आप, अगर आपको 37 से डिवाइड करना हो, 37 से डिवाइड करना हो और ऊपर वाले सारा नंबर सेम हो, चुटकी भर में आंसर डायरेक्ट 6। अब आपके माइंड में आता होगा सर 6 कैसे आया, तो याद करना ट्रिक, अगर 37 से डिवाइड करना हो और ऊपर वाले नंबर सेम हो, इसमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। क्या करना, सारे नंबर को जोड़ दो, 2 4 6, हमारा आंसर 6। जी बिल्कुल सही बात है, आप मोबाइल से कैलकुलेट करो और डिवाइड करो, एग्जैक्ट 6 ही आएगा। जैसे अगर आपको 5 5 5 5 में 37 से डिवाइड करना हो तो क्या आप डिवाइड करने जाओगे, नहीं, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर 15। क्यों, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया है कि ऊपर वाले जो भी नंबर सेम सेम हो और नीचे 37 से डिवाइड करना हो तो क्या करेंगे, जो भी सेम सेम नंबर हो सबको आप ऐड कर दो, आपका आंसर। आप डिवाइड करके देखो, इतना ही आंसर है एग्जैक्ट। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, आप फटाफट इसको कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितना आंसर होगा। इसका आंसर कमेंट में जरूर बताना है कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा दूसरा नंबर हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। इसमें ट्रिक बताना था, लॉजिक बताना था कि अगर कोई भी नंबर सेम हो नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में 37 से डिवाइड करना हो
तो हम डिवाइड करने की कोई जरूरत हमें नहीं है। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर वाला जितने भी डिजिट है सबको जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बच्चों दिमाग हिला देगा। अगर आप बनाओगे कैलकुलेशन तो बहुत लंबा चौड़ा होगा, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ एकदम ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो 5 सेकेंड के अंदर में आप बना लोगे। हाँ बच्चों, तो इसको हम बनाएंगे कैसे। क्वेश्चन करे कि x प्लस 1/x का मान 42 है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा। तो आप a प्लस बी का a क्यूब प्लस बी का b क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, फिर लंबा चौड़ा कैलकुलेशन होगा, तो आपको टाइम भी लगेगा और मिस्टेक होने की चांसेस ज्यादा होगी। तो हम डायरेक्ट इसको शॉर्ट और 5 सेकेंड के अंदर में हम कैसे बनाएंगे, तो चलिए हम बताते हैं। इससे पहले आपको बनाने से पहले इसका एक लॉजिक है, x प्लस 1/x अगर ऐसा हो तो इसको हम k मान लेंगे, जो नंबर होगा उसको हमने k मान लिया। लेकिन अगर आपको क्यूब पूछा जाए, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा, अगर क्यूब के फॉर्म में हो तो प्लस होगा, तो क्या होगा, माइनस रहेगा तो क्या होगा। अगर प्लस के फॉर्म में होगा तो जो नंबर हमने k माना था उसका हम क्यूब कर देंगे। क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। और प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस करेंगे, माइनस रहेगा तो क्या करेंगे, प्लस रहेगा। अब जो पावर में है, पावर में क्या है, क्यूब है तो 3 लिखेंगे, अगर स्क्वायर रहेगा तो 2 रहेगा, और जो नंबर है उसे गुना कर दो। कहने का मतलब नहीं समझ में आया ना, चलो कोई बात नहीं। मतलब x प्लस 1/x का मान अगर यहाँ पे हमारा 42 दिया हुआ है तो 42 का क्यूब लिखेंगे, अब माइनस, अब 42 में 3 से गुना करेंगे, उसी नंबर में 3 से गुना भी कर देंगे। तो क्या अगर मान लो अगर ऐसा रहेगा तो क्या आप ऐसे करोगे, 42 का पावर, क्योंकि k का मान क्या है हमारा 42 है, क्यूब माइनस 3 गुने 42। क्या आप क्यूब करोगे 42 गुने 42 गुने 42, उतना लंबा चौड़ा आपको टाइम लगेगा। उससे बढ़िया है कि आप क्या करो, 42 कॉमन ले लो, तो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 42 का स्क्वायर और माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3। अब हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो गया। तो 42 का स्क्वायर वाला मैंने ट्रिक बताया था, 1 से 100 तक डायरेक्ट निकालना। अगर आपको नहीं आता है स्क्वायर निकालना, आप गुना करने की जरूरत नहीं है, तो आप स्क्वायर वाला वीडियो देखो, आप पिछला वीडियो जाके आपको समझ में आ जाएगा तुरंत, किसी का भी। जैसे चलो नहीं है तो आप मैं बता देता हूँ। तो ये जो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अब ये तीनों को गुना कर दो, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 में 4 से गुना करेंगे तो 4 का 16। अब फिर लास्ट वाला के स्क्वायर करो, 16 के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, सॉरी 4 के स्क्वायर, तो 16 1 17 माइनस 3। अब क्या करेंगे, इसको गुना कर दो, 42 गुने इसको घटाएंगे तो 17 61 होगा। अगर आप इसको गुना करोगे तो ये हो जाएगा 73,962, मतलब आपका गुना करने पे इतना आएगा। तो सिंपल है, आप इसमें a क्यूब प्लस b क्यूब लगाते तो लंबा चौड़ा होता, काफी टाइम लगता। हमने आपको 5 से 7 सेकंड में बनाकर आपको दिखाया, आप आराम से बना लोगे इस टाइप से। अगर आपसे ऐसा पूछेगा, प्लस में पूछेगा तो प्लस के लिए अलग ट्रिक है, माइनस में रहेगा तो उसके लिए अलग ट्रिक है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस करेंगे, और यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस करेंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो इस प्रकार आप बना सकते हैं। रेशियो में दिया हुआ है 3:14, 5:1, मतलब यहाँ पर कौन सा नंबर होगा, जबकि ऑप्शन में है। आप इसको सेटिस्फाइड करके बताइए कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो 3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 3 के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, 9 में अगर हम क्या जोड़ेंगे तो 14 आएगा 5। तो वैसे ही इसको भी करेंगे, तो 5 के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, 25 से 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 30। हमारा ऑप्शन है नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं बनता है, इसमें लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो बनेगा कैसे क्वेश्चन, तो 3 जो है, 3 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 चाहे 9, 9 3 27, तो यहाँ पे हो जाएगा 27। अब ये दोनों 27 को अलग अलग हम करेंगे, 2 गुने 7 तो कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14। तो 2 गुने 7 14। वैसे ही ये 5 जो पहला डिजिट है उसका क्यूब करो, तो क्यूब करते हैं तो 5 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 125। अब आपस में सबको गुना कर दो, तो 1 गुने 2 गुने 5, तो 1 गुना 2, 2 पंचे 10। अब हमारा ऑप्शन आया कि नहीं आया, तो क्या हो जाएगा आंसर 10। अब चलिए इसको बनाते हैं। अब इसी मेथड से ये नहीं बनेगा, बना के देखो, नहीं बनेगा। जैसे 5 का क्यूब करेंगे, तो 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, तो 125, 125 को गुना करेंगे तो क्या आता है 10, ये तो आ गया। 16 का क्यूब करते, तो 16 का क्यूब करोगे उतना लंबा चौड़ा, गुना करोगे तो बहुत लंबा चौड़ा आएगा, तो इसमें ऑप्शन नहीं आएगा। तो ये बनेगा कैसे, तो देखिए ये जो है
5, 5 का स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अगर ये दोनों को आपस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, ऐसे भी आ गया। अब 16 के स्क्वायर कीजिए, तो 16 के स्क्वायर करेंगे तो 16 के स्क्वायर कितना होता है 256, 256। अब आपस में सबको गुना कर दीजिए, 2 पंचे 10, 10 में 6 से गुना करेंगे क्या होगा 60। हमारा ऑप्शन है इसमें कोई ना कोई होगा, तो वो क्या 60। इस तरीके से तो इस जितने भी क्वेश्चन अलग अलग भी आता है, सबका अलग अलग लॉजिक है। तो ये दोनों क्वेश्चन हमारा इसमें क्यूब निकालेंगे, इसमें हम स्क्वायर निकालेंगे, तब जो क्वेश्चन है आपको लगता होगा कि सर 9 के पावर 10, 9 के पावर 10, 9 के पावर 10, दोनों के जगह 10 10 20 है 10 30, ए ऑप्शन। ऐसा नहीं बनता है, आप प्रॉपर्टी यूज कीजिए तब बनेगा। जैसे अब यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं 9 के पावर 10, अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1, फिर 9 के पावर 10, यहाँ पे नहीं कुछ है तो मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं तो 3 हो जाएगा। 3 अगर पावर 3 कितने बार है, एक बार है। अब हम देखते हैं कि ना बेस सेम है ना पावर सेम है, कोई ना कोई आपको सेम करना पड़ेगा। तो 9 जो है 9 को हम बेस में 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर और इसका पावर 10 हो जाएगा, गुने 3 के पावर 1। अगेन फिर हम करेंगे 3 के पावर 10 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, गुने 3 के पावर 1। बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई हो, सेम हो। इसका फॉर्मूला है a के पावर m गुने a के पावर n। अगर बेस सेम हो तो पावर का क्या करते गुना रहेगा तो जोड़ देंगे तो m + n। वैसे ही बेस सेम हो तो पावर को क्या करेंगे जोड़ देंगे तो 20 और 1 कितना हो जाएगा 21। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा बी इज राइट आंसर। डायरेक्ट हम ये नहीं लिख सकते कि 9 के पावर 30, 10 10 20 10 30 सबको जोड़ दिया, जोड़ने के बाद हमारा ऐसे नहीं बनता। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसमें भी ना बेस सेम है ना पावर सेम है, तो आपको कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। तो बेस सेम करिए या फिर पावर सेम कीजिए। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इसका पावर 11, 11 दूना 22, फिर 3 के पावर 3 इसका पावर हम लिख सकते हैं 11। अब पावर सेम आ गया है ना, पावर क्या है दोनों का सेम आ गया। अगर बेस अलग अलग हो तो हम गुना करते हैं, तो गुना कर दीजिए, तो 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 3 इसका पावर 11। अब इसको गुना कर 2 के पावर 2 मतलब 4 हो जाएगा, और 3 के पावर 3 मतलब 3 या 9 3 27, यहाँ पे हो जाएगा 27, और इसका पावर क्या हो जाएगा 11। अब गुना कर दीजिए, तो 27 में 4 से गुना करेंगे, 4 7 28 के 8, 4 2 8 2 10, 108 और पावर में कितना हो जाएगा 11। तो इस टाइप से देखिए ऑप्शन हमारा कोई है, तो ऑप्शन हमारा बी इज राइट। तो आराम से क्वेश्चन बनाना होगा, डायरेक्ट देख के तुक्का मारने से नहीं होगा, आपको प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा, कैलकुलेशन सही से करना होगा, तभी आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ एपी का एनवा पद जो है दे रखा है, तो सार मतलब डी निकालना है, मतलब एन दे रखा है। एन क्या है, तो एन बराबर 5 - 3n। हमें डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए क्या होता है दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं, मतलब a2 - a1 तो या a3 - a2, तो हमारा पद पता होना चाहिए। तो यहाँ पे तो हमें कुछ मालूम नहीं है, तो कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए n के मान अगर हम 1 रखते हैं मतलब a1, तो 5 - 3 गुने 1, तो ये कितना हो जाएगा 5 - 3 मतलब 2 हो जाएगा, a1 2 हो जाएगा। a2 अगर हम रखते हैं तो 5 - n का मान अगर 2 रखा हमने, तो यहाँ पे भी 2 रखना पड़ेगा, तो 5 - 3 गुने 2, यहाँ पे करेंगे तो -1। तो डी निकालने के लिए क्या होता है a2 - a1, a2 - a1। तो a1 जो है a2 कितना है -1 है, इसमें से घटाएंगे a1 घटाएंगे तो a1 कितना मान है 2 है, तो कितना आ जाएगा -3। इस प्रकार, या फिर आपको शॉर्ट वो ट्रिक बता रहा हूँ, इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा फॉर्म आ जाए तो n के साथ जो भी सटा हुआ रहता है ना वो होता है डी के मान, डी के मान कितना हो जाएगा -। आप बनाओ या डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ए बी के मान 10 दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 29 दे रखा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपको क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, ये कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। हम क्या करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, तो ए माइनस बी का क्या करेंगे होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं इसको एक साथ लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ए स्क्वायर जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे रखा है, कितना दे रखा है 29, तो यहाँ पे लिखेंगे 29 के स्क्वायर नहीं करेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया हुआ है 29,
इसके जगह पे हम लिखेंगे 29 माइनस 2ab। 2ab का मान कितना दे रखा है, ab के मान दे रखा है 10। अब इसको सोल्व कर दीजिए, 29 माइनस इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 20, तो घटाएंगे तो 9 आंसर, तो हमारा 9 आंसर। चलिए सारा इस वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं, ये क्वेश्चन रह गया क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपको खुद बनाना है और कमेंट में इसका आंसर बताना है कि कितना आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, जो भी क्वेश्चन है अलग अलग क्वेश्चन सीखे हैं, डिफरेंट था। नेक्स्ट वीडियो में इसे भी अच्छा क्वेश्चन लेकर आएंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।